हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे रैंकर्स पर। राजस्थान इतिहास की कड़ी में हम बात कर रहे हैं चौहान वंश की, जिसमें हमारा शासक है बिग्रराज फोर्थ या बिग्रराज चतुर्थ। 1153 से 1163 इनका शासनकाल रहा है। इतिहासकार हुए दशरथ शर्मा के अनुसार इनके जो शासनकाल को चौहान युग का स्वर्णकाल कहा गया है। इन्होंने गुजरात के जो शासक थे कुमारपाल चालुक्य को हराया, गजनी के खुसरो शाह को हराया और दिल्ली के तोमरों को हराया तथा अब तोमर चौहान जो थे अब इनके सामंत बन चुके थे। बीसलपुर की स्थापना की और यहाँ पर तालाब और शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने एक हरकेरी नामक नाटक की रचना की जो कि भारवी के कृतार्जुनीयम पर आधारित है। इसमें हर का मतलब होता है शिव, केली का मतलब अर्जुन। इसने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण वाणी विलास नामक एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसको कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके एक 2.5 दिन का झोंपड़े मस्जिद में बदलवा दिया गया था। और इस मस्जिद पर पीर पंजाब शाह का एक 2.5 दिन का उर्स यानी कि मेला लगता है। इतनी जानकारी हमने कल ले ली थी। अब आगे पढ़ते हैं। इसने दिल्ली और शिवालिक स्तंभ लेख लगवाया था और ये जो अभिलेख है वो अशोक के अभिलेख के ठीक नीचे लिखा हुआ है, यानी कि टोपरा जो अभिलेख है ये ऊपर तो अशोक का अभिलेख है और नीचे जो कुछ लिखा हुआ है वो शिवालिक अभिलेख है, जिसको हम कहते हैं दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख। इनके जो दरबारी विद्वान हुए हैं बिग्रराज फोर्थ के, वो हैं सोमदेव, और इनके द्वारा जो रचना लिखी गई है वो है ललित बिग्रराज। इस पुस्तक में जो बिग्रराज चतुर्थ हैं और देसल देवी इनके प्रेम कहानी का वर्णन है। इस पुस्तक के अनुसार ही बिग्रराज चतुर्थ ने गजनी के जो शासक थे खुसरो शाह उनको हराया था। इनके शासनकाल में एक जैन मुनि हुए जिनका नाम है धर्मघोष सूरी। इनकी सलाह पर एकादशी के दिन इन्होंने पशु हत्या बंद करवा दी थी। बिग्रराज चतुर्थ की जो उपाधियाँ हैं वो हैं बीसल देव, क्योंकि इन्होंने बीसलपुर जो तालाब है उसका निर्माण कराया और बीसलपुर की स्थापना की। कवि बंधु की उपाधि देते हैं। पृथ्वीराज विजय जो किताब के अनुसार इनको कवि बंधु की उपाधि दी गई है। जो संस्कृत पाठशाला इन्होंने बनवाई थी उसकी दीवारों पर हरकेली और ललित बिग्रराज की जो पंक्तियाँ हैं उनको लिखवाया गया था। कील हॉर्न एक विदेशी हैं, उन्होंने इनकी जो तुलना है वो कालिदास और भवभूति से की है। नरपति नालय ने अपनी पुस्तक बीसलदेव रासो जो है गौड़वाड़ी भाषा में लिखी है, जो कि 15वीं शताब्दी की है। गौड़वाड़ी भाषा क्या होती है? गौड़वाड़ी भाषा जो बोली है ये बाली जो पाली क्षेत्र में है और आहोर यानी जालौर के बीच में जो बोली जाती है उसको हम गौड़वाड़ी भाषा कहते हैं। उसके बाद में शासक बनता है अपर गांगे। अपर गांगे जो था यह बिग्रराज चतुर्थ का पुत्र था और जगदेव के जो पुत्र थे पृथ्वीराज सेकंड इनको हटा दिया था। पृथ्वीराज सेकंड ने 1167 ईस्वी में एक अभिलेख मिलता है, हासी अभिलेख मैं आपको बताया, जिसमें चंद्रवंशी होने का इसमें प्रमाण मिलता है कि चौहान जो थे वो चंद्रवंशी थे। वो वही हासी अभिलेख है 1167 ईस्वी का। इसमें यहाँ पर किले का निर्माण जो दिल्ली के पास पृथ्वीराज सेकंड ने करवाया था उसकी जानकारी है और अपने जो मामा थे गोयल किल्लण इनको यहाँ पर नियुक्त किया था। 1168 ईस्वी में रूठी रानी का मंदिर, जिसको हम शिव मंदिर के रूप में जानते हैं, दौड़ अभिलेख भीलवाड़ा में करवाया था। और इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज सेकंड ने जो अपना राज्य अपने बाहुबल से प्राप्त किया था, क्योंकि इसने अपर गांगे को हटा दिया था। इनकी जो रानी थी इसमें सुहाव देवी थी, जिसका इस दौड़ अभिलेख में जो कि भीलवाड़ा में है यहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज जो सेकंड है इन्होंने मैनार में सुहेसर मंदिर का निर्माण करवाया। सुहेसर मंदिर का जो निर्माण है वो सुहाव देवी रानी के नाम के कारण इसका नाम रख दिया सुहेसर शिव मंदिर। ये मैनाल भीलवाड़ा में स्थित है। उसके बाद में शासक बनते हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर जो है इनका बचपन गुजरात में बीता, क्योंकि इनके जो मामा थे वो गुजरात में थे। इसने कुमारपाल चालुक्य के जो शत्रु थे कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। इनकी जो शादी हुई थी रानी कपूरी देवी जो कि त्रिपुरी एमपी
ये राजा थे अचलराज कुलचरी, इनकी पुत्री थी, उससे हुआ। इसने अजमेर में स्वयं तथा पिता अर्णोराज की मूर्तियाँ लगवाई थी। अजमेर में इन्होंने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मूर्तियाँ हैं। वैद्यनाथ मंदिर अजमेर। अगला जो शासक रहेगा हमारा पृथ्वीराज थर्ड यानी पृथ्वीराज चौहान। इसके बारे में हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये इतिहास का हमारा पूरा रिवीजन टाइप में रहेगा। और थैंक यू।